दोस्तों, थ्री फेज स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर, सिल्वरिंग मोटर या डीसी मोटर का मेंटेनेंस आपको किस तरह से करना है। जब आप बड़ा बड़ा कंपनी में ड्यूटी कीजिएगा तो देखिएगा हर रोज आपका मेंटेनेंस होता है और एक चेक लिस्ट आपको फिलअप करना पड़ता है। तो चेक लिस्ट आपको किस तरह से बनाना है, किसी भी मोटर में अगर कुछ भी फॉल्ट आए तो बहुत आसान तरीका से आपको किस तरह से समझ में आएगा। जब आप किसी भी मोटर का मेंटेनेंस कर रहे हैं, मेंटेनेंस करने से पहले कुछ फॉल्ट था या मेंटेनेंस करने के बाद कुछ फॉल्ट हुआ, ये किस तरह से आपको कंफर्म करना है। जब आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में हो या दूसरा कोई सेक्टर में हो, इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा तो एक छोटा सा ही क्वेश्चन पूछता है कि मोटर का मेंटेनेंस आपको किस तरह से करना है। आज मैं आप लोगों को जिस तरह से बताऊंगा सेम टू सेम अगर आप बताइएगा कभी भी कुछ भी दिक्कत भी नहीं होगा। और आज इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर में जितना सारा डाउट है, सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। पहले आपको कौन सा नॉलेज बनाना है, जाके कोई भी कंपनी में जब आप इंटरव्यू दे रहे हैं या आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं, आपके पास एक थ्री फेज स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर हो या आपका सिल्वरिंग मोटर हो, पहले आपको मोटर का अच्छा से देखना है और बिल्कुल भी जब मेंटेनेंस करना है अपना सेफ्टी भी रखना है और बहुत आसान तरीका से काम भी करना है। डायरेक्ट जाके जल्दबाजी में बिल्कुल भी काम नहीं करना है, क्योंकि अगर आप काम करने के टाइम ज्यादा जल्दबाजी कीजिएगा तो कुछ ना कुछ क्या होगा, गलती होगा ही। तो गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप कोई भी इंटरव्यू दीजिएगा तो आपको समझाना है। चाहे आप एसएमएस में ड्यूटी कर रहे हैं या रोलिंग मिल में कर रहे हैं या दूसरा कोई जगह में आप ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे पावर प्लांट हो गया, ब्लॉक मिल हो गया, डीआरआई हो गया, तो हर जगह का मोटर का जो मेंटेनेंस है ये आपका सेम रहता है। तो जैसे मैं एसएमएस के एग्जांपल देकर समझा दूंगा तो आपको एकदम क्लीन समझ में आ जाएगा, चाहे आप क्यों ना रोलिंग मिल में ड्यूटी कर रहे हैं। पहले आपको जानना है कि जो जगह में आप काम करने जा रहे हैं, मतलब जो मोटर का आज आप मेंटेनेंस करने वाले हैं, वो मोटर का नाम क्या है, मतलब किस पर्पस के लिए मोटर चल रहा है। जैसे एसएमएस में क्या आप देखिएगा, इंडक्शन फर्नेस में सॉफ्ट वाटर रहता है, रॉ वाटर रहता है, तो ये भी एक हो गया क्या, हमारा मोटर का नाम। तो ये चेकलिस्ट में पहले आपको मोटर का नाम लिखना है कि ये सॉफ्ट वाटर का है या आपका रॉ वाटर का है। और इसके बाद देखिएगा जो जब आपका नया मोटर रहता है इसमें एक आपका नेम प्लेट रहता है, तो नेम प्लेट में आपको चार चीज बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। जब आप कोई भी बड़ा बड़ा कंपनी में ड्यूटी कीजिएगा तो देखिएगा चेक लिस्ट में ऑलरेडी सारा चीज लिखा हुआ रहता है, आपको सिर्फ फिलअप करना है। तो इसमें जो मोटर का नेम प्लेट है, किलोवाट कितना है, एचपी कितना है, पावर फैक्टर कितना है और एफिशिएंसी कितना है। तो ये जो चेकलिस्ट है इसमें ये जो लिखा हुआ है ये इतना जरूरी क्या है दोस्तों, ये जो चार वो चीज है ये आपको मिल जाएगा तो किसी भी मोटर का बहुत आसान तरीका से करंट निकाल सकते हैं। मतलब जब आप किसी भी मोटर का मेंटेनेंस कीजिएगा उससे पहले क्या चेकिंग करना है और उसके बाद क्या चेकिंग करना है, ये दोनों जानना बहुत जरूरी है। जैसे मोटर का आप नेम प्लेट देखे हैं और ये चारों चीज देखे, मोटर का करंट आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, जब आपका मोटर रनिंग है उसी टाइम आपको देखना है कि कितना एम्पियर ले रहा है। तो इसको हम लोग किस तरह से निकालते हैं, देखिएगा मैं हमेशा आप लोगों को बताया हूं, वाट डिवाइड बाय √3 इंटू वी इंटू cos फाई, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है हमारा एफिशिएंसी। ये जो चीज है, मतलब ये जो आपका करंट निकालने का फॉर्मूला है, इसी तरीका से अगर आप निकालिएगा तो मोटर नेम प्लेट के साथ देखिएगा मैच हो जाता है। थोड़ा सा हल्का फुल्का ज्यादा और कम होता है और वोल्टेज के चलते, इसके ऊपर वीडियो बना के भी मैं आप लोगों को समझाया हूं। जब आप चाहे थ्री फेज स्क्वेयर गेज इंडक्शन का मोटर का मेंटेनेंस कर रहे हैं या सिल्वरिंग मोटर का मेंटेनेंस कर रहे हैं, पहले आपको मोटर के ऊपर जाके तुरंत कूद नहीं जाना है, पहले आपको मोटर को बंद करना है। बंद करने के बाद या आप जहां मेंटेनेंस करने गए हैं वो ऑलरेडी मोटर आपका बंद है, देखिएगा क्या होता है, हर जगह आपका दो मोटर रहता है, एक मोटर आपका रनिंग रहता है, एक मोटर आपका बंद रहता है। तो जो बंद वाला मोटर है उसी को हम लोग हर रोज क्या करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है।
तो मेंटेनेंस करने से पहले आपको क्या चीज ध्यान में रखना है कि मोटर के पास जाने के बाद जब आप मोटर का टर्मिनल खोल रहे हैं, टर्मिनल जैसे ही आप खोलिएगा उस टाइम में आपको एक 500 वोल्ट का मेगर लेके जाना है और एक मल्टीमीटर लेके जाना है साथ में। पहले आपको देखना है कि मोटर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है ये आपका कितना है। जैसे मैं आप लोगों को क्या बताया हूं, जो बड़ा मोटर का रेजिस्टेंस वैल्यू होता है वो होता है आपका कम। जब आपका मोटर छोटा होगा इसका रेजिस्टेंस वैल्यू आपका ज्यादा होता है। और रेजिस्टेंस वैल्यू किस तरह से चेक करना है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर भी समझाया हूं। सबसे पहले आपको किसी भी मोटर का रेजिस्टेंस वैल्यू चेक करना है, इसके बाद आपको आईआर वैल्यू चेक करना है। और ये दोनों के बारे में देखिएगा मैं बहुत अच्छा से वीडियो बनाकर समझाया हूं। ये दोनों किस लिए चेक करना जरूरी है कि अगर आप मोटर को बिना चेक किए मेंटेनेंस करना चालू कर दीजिएगा तब क्या होगा, अगर उस मोटर में पहले से ही कुछ फॉल्ट था वो आपको समझ में नहीं आएगा। मेंटेनेंस हो जाएगा, होने के बाद जैसे ही आप मोटर को चालू करिएगा तो देखिएगा मोटर ट्रिप हो रहा है या कोई कारण से फ्यूज कट जा रहा है। अभी आप इससे उससे पूछिएगा कि इस मोटर में कुछ फॉल्ट था या नहीं था। तो काम करने से पहले आपको एक बार चेक करना है कि हमारा रेजिस्टेंस वैल्यू मोटर का कितना था और आईआर वैल्यू कितना था। और काम करने के बाद भी एक बार आपको चेक करना है कि रेजिस्टेंस वैल्यू हमारा कितना है, एकदम बराबर जितना पहले था मेंटेनेंस करने से पहले और मेंटेनेंस करने के बाद भी उतना ही रहेगा। अगर मोटर में कुछ फॉल्ट नहीं रहेगा तो कभी कभी क्या होता है, देखिएगा मोटर हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, हम मेंटेनेंस किए उसके बाद से क्या हो रहा है, मोटर बार बार आपका ट्रिप हो रहा है और आप ये सोचिएगा कि हम तो कुछ किए ही नहीं इस मोटर में फिर भी क्यों ट्रिप हो रहा है। इस टाइप का फॉल्ट हम लोग को प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। ठीक है, बहुत सा फ्रेंड हमको ये भी क्वेश्चन करता है कि मोटर का हम सारा चीज चेक कर लिए हैं फिर भी हमको फॉल्ट नहीं मिल रहा है, मोटर हमारा बार बार ट्रिप हो रहा है। तो जब आप मोटर का रेजिस्टेंस वैल्यू आईआर वैल्यू दोनों चेक कर लीजिएगा तो कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है, चाहे किसी भी मोटर रहे आपको लाइन करंट चेक करना है। जैसे 3 फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर का मेंटेनेंस कर रहे हैं, ज्यादातर देखिएगा हम लोग फार्म हाउस में मेंटेनेंस 3 फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर का ही करते हैं। इसमें आपका 100 HP, आपका उसके बाद 50 HP या 30 HP इसी टाइप का मोटर आपको देखने के लिए मिलेगा। इससे बड़ा बड़ा भी मोटर रहता है। मैं एक एग्जांपल देकर आप लोगों को समझा रहा हूं। तो आपको पहले लाइन करंट चेक करना है कि आर में हमारा कितना ले रहा है, वाई में कितना ले रहा है, बी में कितना ले रहा है। मतलब जो मोटर का मेंटेनेंस करने गए हैं मोटर को एक बार आपको चालू करके देखना है। क्या देखना है कि मोटर हमारा सही है या खराब है। जो शिफ्ट में आप ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे हमारा क्या होता है ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट। ए शिफ्ट वाला काम किया है और आप बी शिफ्ट में आए हैं, ए शिफ्ट वाला मोटर जला के किसी को बता के गया नहीं है और आप जैसे मेंटेनेंस करने के बाद जैसे ही स्विच को दबाइएगा, मतलब ऑन वाला पुश बटन को दबाइएगा और मोटर जल जाएगा। आपके पास जो भी रहेगा बोलेगा ये किस तरह से मेंटेनेंस करके मोटर आपका जल गया। ये कोई नहीं बोलेगा कि ये मोटर पहले से ही आपका जला हुआ था। और स्टील प्लांट में इस टाइप का काम बहुत ज्यादा होता रहता है। तो मोटर को जाके एकदम उसके ऊपर मैं शुरू में ही बताया हूँ कूद जाना नहीं है। पहले आपको अच्छा से चेक करना है कि हमको मोटर अच्छा मिला है या पहले से जला हुआ है। इसके लिए जब आप रेजिस्टेंस वैल्यू चेक कर लिए हैं, आईआर वैल्यू चेक कर लिए हैं तो आपको ऑलरेडी पता हो जाएगा इस मोटर में कुछ फॉल्ट है या नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, लाइन करंट चेक करना है। आर में कितना है, वाई में कितना है, बी में कितना है। इसके बाद आपको फेज करंट चेक करना है। देखिएगा स्टार डेल्टा मोटर के बारे में मैं ऑलरेडी बताया हूं कि लाइन करंट किस तरह से चेक करना है। इसके बाद आपका फेज करंट किस तरह से चेक करना है, फ्रीक्वेंसी किस तरह से चेक करना है, इसके बारे में भी बताया हूं। तब क्या होगा, लाइन करंट और फेज करंट जब आप चेक कर लिए इसके बाद आप बिंदास होके उस मोटर का मेंटेनेंस कर सकते हैं। जब आप मेंटेनेंस कीजिएगा तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। पहला बात हो गया, जो आपका मोटर का टर्मिनल है इसको आपको खोलना है और बहुत अच्छा से टाइट करना है। टेपर बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है, इसीलिए कि मोटर का टर्मिनल आपका टूट जाएगा। इसीलिए बहुत ध्यान में गोटी पना लेके ही आपको टाइट करना है। और कोई कोई जगह में देखिएगा गोटी पना नहीं रहता है, रिंग स्पिनर, डी स्पिनर से भी बहुत अच्छे से आप टाइट कर सकते हैं।
जब भी आपका चाहे 100 HP हो या 200 HP हो या आपका 250 HP हो, इसका टर्मिनल आपको बहुत अच्छा से टाइट करना है। इसके बाद 2 नंबर में आ जाता है जो आपका एमसीसी पैनल से चल रहा है। तो एमसीसी पैनल पे भी देखिएगा जो आपका टर्मिनल लगा हुआ रहता है, ठीक है। कोई कोई जगह में देखिएगा कनेक्टर लगा हुआ रहता है, तो ये कनेक्टर को भी बहुत अच्छा से आपको टाइट करना है, बिल्कुल भी लूज नहीं रखना है। 3 नंबर में दोस्तों आ जाता है कि इस जगह में हमारा जो मोटर है ये हमारा स्टार डेल्टा में चल रहा था, तो स्टार कॉन्ट्रैक्टर, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर और आपका क्या है मेन कॉन्ट्रैक्टर, जिसको हम लोग होल्ड कॉन्ट्रैक्टर भी बोलते हैं, तीनों कॉन्ट्रैक्टर को किट आपको बहुत अच्छा से चेक करना है। ऐसा बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है, अरे ये किट में तो थोड़ा सा है अभी कुछ दिन तक चल जाएगा, ऐसा डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना। आपके अंदर में अगर कुछ डाउट है तुरंत आपको नया किट लगाना है। अगर आपके पास किट नहीं भी है तो आपका जो सीनियर है उसको आपको इन्फॉर्मेशन दे देना है कि मैं तो अभी चला दे रहा हूं लेकिन इसके वजह से आपका मोटर जल जाएगा। अभी मोटर कैसे जलता है देखिएगा, ज्यादातर हमारा क्या होता है जो आपका कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ रहता है सिंगल फेज हो गया, सिंगल फेज हो गया, चाहे 250 HP का मोटर है, मोटर आपका जल गया, या आपका 100 HP का है, कोई जगह में देखिएगा सॉफ्ट स्टार्टर से भी चलता है, कोई जगह में स्टार डेल्टा स्टार्टर से चलता है, कोई जगह में आपका VFD से चलता है। चाहे किसी से भी आपका मोटर चले आपको अच्छा से टाइट करके ही चलाना है, बिल्कुल भी लूज नहीं रखना है। अभी 4 नंबर में आ जाता है दोस्तों कि इसका जो पावर सर्किट है, पावर सर्किट का जितना सारा वायर है किसी को भी लूज नहीं छोड़ना है, एकदम बहुत अच्छा से टाइट करना है। इसके बाद आ जाता है हमारा कंट्रोल वाला, ठीक है। तो जब आपका पूरा मेंटेनेंस हो जाएगा मोटर को देखिएगा हम लोग एयर प्रेशर से बिल्कुल भी एकदम क्लीन कर देते हैं कि बिल्कुल भी डस्ट ना रहे। ज्यादा डस्ट रहेगा या मोटर आपका पूरा गंदा रहेगा और उसी में आप मेंटेनेंस करके आ जाइएगा, कोई भी आपका सीनियर जाएगा और पूछेगा कि मोटर का मेंटेनेंस हो गया, आप बोलिएगा हाँ। ऐसा बिल्कुल भी गंदा नहीं रखना, मोटर एकदम क्लीन रखना है। जो आपके स्टार डेल्टा का स्टार्टर है इसको भी आपको बिल्कुल क्लीन रखना है। हम लोगों को मन में क्या डाउट रहता है कि जो स्टार्टर से आपका चल रहा है इस स्टार्टर में हम हवा लगाएंगे या एयर प्रेशर से क्लीन करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर हमारा आवाज करने लगेगा। कंटिन्यू अगर आप मेंटेनेंस करते हैं तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर में आपका आवाज नहीं आएगा। एक कॉन्ट्रैक्टर का लाइफ होता है चाहे 6 महीना हो, 1 साल हो या 2 साल हो या 3 साल आपका चलेगा। क्या होता है जो आपका 3 फेज स्क्वेयर गेज इंडक्शन मोटर है, एक बार अगर चालू कर दिए 2 दिन तक चलता है या 3 दिन तक चलाते हैं या 24 घंटे का या 48 घंटे के अंदर में मोटर को चेंज करते हैं, इस टाइप से चलता रहेगा तो देखिएगा जल्दी आपका फॉल्ट नहीं आता है। इसके बाद जब आपका सारा मेंटेनेंस हो गया, सारा चीज टाइट देख लिए है, इसके बाद आपको कंट्रोल टेस्ट करना है। कंट्रोल में क्या देखना है कि मेरा स्टार डेल्टा ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जब आपका कंट्रोल टेस्ट हो जाएगा इसके बाद आपको पावर देके चालू करना है। जब आप पावर देके चालू करिएगा तो जब आप मोटर का मेंटेनेंस करने के लिए मोटर का टर्मिनल खोल के रेजिस्टेंस वैल्यू IR वैल्यू चेक किए थे तो सेम टू सेम आपको मिल रहा है। और जब आप मोटर को स्टार्टिंग किए थे उस टाइम भी लाइन करंट जितना था उतना ही रहेगा, जो फेज करंट है उतना ही रहेगा। तब क्या होगा उस मोटर में आपका जल्दी कुछ फॉल्ट नहीं आएगा। हम लोग क्या गलती करते हैं तो मोटर कंटिन्यू चल रहा है, 15 दिन से तो चल ही रहा है या 3 दिन से चल रहा तो चल रहा है, कोई केबल अगर गर्म हो रहा है वो होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी क्या होगा जो केबल आपका गर्म हो रहा था वो थोड़ा लूज था, उसको आप टाइट नहीं किए, दूसरा दिन क्या होगा आपका कंटिन्यू जो मोटर चल रहा है वो केबल गर्म के चलते उसका लक्स कट जाएगा। अभी कोई कोई जगह में एक फॉल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो आपका एल्यूमिनियम लक्स लगा हुआ रहता है, ये एल्यूमिनियम लक्स आपका बार बार कट जा रहा है और आप बार बार एल्यूमिनियम का लक्स किम्पिंग टूल से भी पांच करके लगा रहे हैं फिर भी कट जा रहा है। तब आपको क्या करना है, एक छोटा सा एकदम सिंपल जैसा तरीका लगा दीजिएगा तो आपका लक्स बार बार नहीं कटेगा। पहले आपको क्या देखना है कि मोटर में जो आपका केबल लगा हुआ है ना वो केबल आपको बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए। अगर केबल गर्म हो रहा है, सारा चीज आपका टाइट है फिर भी गर्म हो रहा है, मतलब मोटर में जो आपका फेज करंट है या लाइन करंट है ज्यादा हो रहा है, उस केबल में आपका ज्यादा लोड पड़ रहा है तभी गर्म हो रहा है। अगर केबल के एक वैल्यू भी होता है
आप वैल्यू भी चेक कर लिए, सारा चीज सही है। तब क्या करना है, जो केबल मतलब आपका शुरू में लगा हुआ था कि 25 mm² का, ठीक है, ये केबल आपका गर्म हो रहा था, तो इसके जगह आपको क्या करना है कि दूसरा केबल लगाना है। जब आप 35 mm² का केबल लगाइएगा तब देखिएगा आपका केबल गर्म नहीं होगा। जब आपका केबल गर्म होगा नहीं तो आपका लास्ट किसी भी हाल में कटेगा ही नहीं। क्या होता है देखिएगा, प्रोजेक्ट में जो लोग काम करता है ना, कभी कभी कैलकुलेशन के हिसाब से आपका केबल लगा के चला जाता है। जब हम लोग प्रैक्टिकल में काम करते हैं तो वही केबल आपका गर्म होने लगता है, और जब आपका गर्म होगा तभी आपका लक्ष्य कट जाएगा। ज्यादातर कंपनी में क्या होता है, एल्यूमिनियम केबल लगा हुआ रहता है। अभी के डेट में हर जगह आपका कॉपर का केबल लगा हुआ रहता है। अगर कॉपर का केबल लगा हुआ रहेगा तो देखिएगा गर्म भी नहीं होगा और उसमें ज्यादा फॉल्ट भी नहीं आता है। जितना सारा दोस्तों मैं पॉइंट के बारे में बताया हूं, ये सब पॉइंट को आप अच्छा से मेंटेन कीजिएगा, अच्छा से मेंटेनेंस कीजिएगा, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कभी भी आपका मोटर नहीं जलेगा। ऐसे नॉर्मल में कोई भी मोटर का आप जला नहीं सकते हैं। और एक होता है दोस्तों कि मोटर आपका 3 साल या 4 साल से चल रहा है या 5 साल से चल रहा है। इसके बाद क्या होता है, कभी कभी देखिएगा नॉमेक्स पेपर से जो मोटर का वाइंडिंग क्या हो रहता है, पेपर आपका झड़ जाता है, ठीक है। जब आपका पेपर झड़ जाएगा तभी क्या होगा, मोटर आपका बॉडी हो जाएगा। तो ये होने के लिए काफी आपका टाइम लग जाता है। तो जिस तरह से मैं दोस्तों बता रहा हूं, ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना है। अभी और एक मेन इंपॉर्टेंट क्या रहता है कि जब आप मोटर का मेंटेनेंस कर रहे हैं तब मोटर में देखिएगा आपका बेयरिंग लगा हुआ रहता है। वो किसी में आपका एकदम सेम टू सेम बेयरिंग रहता है, जैसे 6303 या 6505, ठीक है, या 6309, इस टाइप से जो भी मोटर में बेयरिंग लगा हुआ रहता है, आपको अच्छा से चेक करना है कि जो हमारा 2 बेयरिंग है ये हमारा अच्छा है या नहीं है। उसके बाद ही आपको मोटर को देना है हैंड ओवर। जितना दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सब पॉइंट को आप फॉलो कीजिएगा, कभी भी आपके पास मोटर नहीं जलेगा। और आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।